बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 27 ऑफ अप्रैल है एंड संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भाई आपके लिए मैंने फ्री व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस और मार्केट अपडेट शेयर करते रहते हैं। जैसे अब आप कल का देख लें तो मैंने आपको ये M1 का जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न शेयर किया था और प्रॉपरली नीचे मेंशन किया गया था कि भाई गोल्ड M1 में ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर आप इसका रिजल्ट देखते हैं तो 100 पिप्स तक मैंने यहाँ पे अपडेट किया, जबकि ये पैटर्न जो ऑलमोस्ट 500 प्लस पिप मार्केट ने मूव दी थी। इसके अलावा वीआईपी में तो हम प्रॉपर एंट्री जो है टाइप करके शेयर कर देते हैं, लेकिन इस ग्रुप में भी आपको डेली बेसिस पे ना चार्ट वगैरह शेयर करते रहता हूँ, मार्केट अपडेट शेयर करते रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये डिफरेंट ट्रायंगल पैटर्न है जो परसों दिया गया था। उससे पहले की भी अपडेट आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देखें, क्लियर कट आपको पेंडिंग ऑर्डर लगाया गया था जो कि वीआईपी में मैंने प्रॉपर टाइप करके लिखवाया था और यहाँ पे मैंने जो है प्रॉपर चार्ट का एनालिसिस शेयर किया था। जिस भाई ने यहाँ से एंट्री ली है, मुझे बहुत स्क्रीनशॉट्स आए थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया और रिजल्ट आप देख सकते हैं 700 प्लस पिप जो है ना, जैसे आपको पेंडिंग ऑर्डर लगवाया था वैसे मार्केट ने मूव दी। तो एग्जैक्टली ये ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें, ये हमारा प्रीवियस वीकली एनालिसिस है जो कि हमने लास्ट वीक जो है वीकली एनालिसिस अपलोड किया था। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो देखिए, मैंने लास्ट वीक कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की थी। आपको सिंपली एक ही लेवल दिया गया था, ये नहीं है कि मैंने आपको 5-6 लेवल्स दिए थे और आप कंफ्यूज हुए हैं। आपको मैंने बोला था कि भाई मार्केट जो है एक्सट्रीम बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। जब तक ये वाला जोन डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं होता हम इसको जो है बाइंग साइड पे ही देखेंगे H4 के अंदर, बिकॉज ये जो है मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम में एक चेंज ऑफ करेक्टर जोन है। तो इसलिए जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता हम मार्केट को बाय साइड पे ही देखेंगे। और उसके लिए आपको दो लेवल्स दिए गए थे भाई, सिंपल सी एक बात है, आपको दो लेवल्स दिए गए थे और आपको बोला था कि भाई मार्केट अगर तो 311 को, वीडियो रिकॉर्ड है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपके सामने पाथ भी ड्रॉ हुआ पड़ा है। आपको सिंपल कट एक बात बोली गई थी कि 3311 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट पे सेल करेंगे, सेल का जोन यहाँ तक है। और अदरवाइज मार्केट 3342 को बाय साइड पे ब्रेकआउट करती है तो हम बाय करेंगे, जिसका टारगेट आप आराम से 500 पिप्स जो है वो मैयर कर सकते हैं। और आपके सामने है भाई, मार्केट ने 3343 को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद आपको हमारे टारगेट, जो हमारा टारगेट था ना, उससे भी डबल मूवमेंट देखने को मिली है। और इससे ज़्यादा भाई क्या एनालिसिस हो सकता है, डीप एनालिसिस आपको मैंने करके दिया था। बाय द वे, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी उसी वक्त बोल दिया था कि भाई ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, मार्केट इसके रीटेस्ट पे तो खड़ी है बट अगेन चांसेस बाय के हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज ट्रेंड लाइन जो है ना मिनिमम भी 3 टचेस से बनती है। अब यहाँ पे आपको 2 टचेस जो है यानी कि 2 रिजेक्शंस तो मिली हैं, बस तीसरी दफ़ा थर्ड टाइम जो है मार्केट ने रिजेक्शन ली ही नहीं। तो ट्रेंड लाइन इतनी स्ट्रांग थी नहीं। बाय द वे, अगर इस लेटेस्ट वीक की बात करें कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है, तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वैसे मंथ का इतना फ़ायदा नहीं है बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम क्लोज हुआ नहीं और जब तक ये ट्रेंड लाइन सॉरी कैंडलस्टिक लेटेस्ट कैंडलस्टिक क्लोज नहीं होती है हम इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाय द वे, फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट जो है 3 दिन रह गए हैं, 3 दिनों में मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो चांसेस ज़्यादातर बाय के हैं। और आपका जो फर्स्ट बाइंग जोन है वो एग्जैक्टली ये इसी कैंडल का हाई बनेगा जो कि ऑलमोस्ट 3126 है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि भाई प्रीवियस कैंडल का हाई जो है आपका फर्स्ट जोन बनेगा। और अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने एग्जैक्टली प्रीवियस कैंडल के हाई को टच किया और ऊपर को गई है। सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं, आप वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस दफ़ा भी ऐसे ही है, अगर इसने मेजरली सेल जाना है तो इसको क्लोजिंग इसके नीचे देनी पड़ेगी। अभी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम्स में सेलिंग में शिफ्ट हुई पड़ी है, लेकिन जो इस वक्त के फंडामेंटल्स हैं, वॉर सिचुएशंस हैं, वो मार्केट को सेल में इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। बाय द वे, टेक्निकली देखो तो देखें, गोल्ड को मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिलअप करने आना चाहिए और गोल्ड यहाँ तक आएगा नहीं तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि मंथ का टाइम फ्रेम है, गोल्ड इसको टेक्निकली ज़्यादा फॉलो नहीं करता। और फिर भी अगर आपको जोन बता दूं तो 2777 से 2719 है। अदरवाइज मार्केट इधर तक आने के चांसेस नहीं है, मार्केट इसी कैंडल के हाई को टेस्ट करके अगेन ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है।
सिंपल सी एक बात है, इस जोन को हम उसी वक्त कंसीडर कर सकते हैं जब मिनिमम टू मिनिमम भी हमें डेली के टाइम फ्रेम में एक चेंज ऑफ फैक्टर मिले, मतलब ये वाला जोन डाउनवर्ड ब्रेकआउट मिले, देन ही हम इस फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इतना नीचे जाने वाली नहीं है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लें तो देख लें, वीकली टाइम फ्रेम में भी टेक्निकल ज़्यादा किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में जो है ना, टेक्निकल्स तो फॉलो हो ही नहीं रहे। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, टेक्निकल्स मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम में फॉलो नहीं कर रही। बट अगेन जो लेवल्स हैं वो हम अगर मार्कआउट कर लें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा भाई, अब आप यहाँ पे अगर चेकआउट करें ना, तो मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ये अब ट्रेंड लाइन इतनी खास नहीं है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि भाई 3 रिजेक्शन पे ट्रेंड लाइन बनती है, बट हर टाइम आपको रिजेक्शन मिली नहीं, उल्टा ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट पे आपको जो है कैंडल स्टिक क्लोजिंग दी है। अब इसको इस हिसाब से देखें, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट कैंडल बाय की है। अदरवाइज अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही ना करें तो मार्केट आपको सेल की नज़र आएगी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बट सिंपली एक अगर सिंगल बात करूं कि भाई मार्केट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, स्टिल बाय है, अभी तक कोई चेंज ऑफ फैक्टर नहीं हुआ। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज ऑफ फैक्टर जोन बनता है 2532 का, मतलब जब तक मार्केट इससे ऊपर है मार्केट जो है बाय है, मार्केट नीचे आने का नाम नहीं लेगी। ठीक है, जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट करती नहीं, और इसको ब्रेकआउट करना मार्केट के अभी बस में नहीं है, करने को वो एक दिन में कर सकती है, लेकिन जो सिचुएशन है अब आपके सामने एक और वॉच सिचुएशन जो है वो मार्केट में आ रही है भाई, और क्या कहते हैं वो आप भी जानते हैं किसकी आ रही है, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा। तो इन सिचुएशंस के अंदर मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन नहीं आएगी। बाय द वे सिंपल वर्डिंग में बात करें तो देखें, हमेशा की तरह मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है। ठीक है, रिजेक्शन स्टार्ट हो गई है, आपको एक डोजी कैंडल नज़र आई है। डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है, ये अगर टॉप पे बन जाए तो इसका मतलब होता है कि भाई ट्रेंड रिवर्सल साइन। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डोजी बना था, मार्केट ने कितनी अच्छी सेलिंग में मूव दी है। ऊपर से रेड डोजी है, रेड डोजी मार्केट जब भी टॉप पे देती है ना तो मार्केट कुछ ना कुछ आपको लाजमी मूव देती है। अब अगर हम पीछे भी देख लें तो ये देखें, ये रेड डोजी मिली है, इसका ब्रेकआउट किए बगैर मार्केट ने कितना ज़्यादा सेलिंग में मूव दिया है। तो रेड डोजी अगेन आपको हमेशा की तरह मिल चुकी है, और इसका मतलब क्या है कि मार्केट कुछ ना कुछ सेलिंग में मूव देगी, चाहे रिट्रेसमेंट पकड़े, लेकिन हम रिट्रेसमेंट को भी कैच करने की कोशिश करेंगे। अब रिट्रेसमेंट क्या हो सकती है अगर उसकी बात करें तो अगेन देखिए, मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट लेने जा रही है ना वीकली टाइम फ्रेम में, ये वीकली टाइम फ्रेम स्टार्ट है, मार्केट क्या करने जाती है, मार्केट अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उनको उठाने जाती है। और पेंडिंग ऑर्डर्स आपको कहाँ पे मिलते हैं भाई, फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि आपको मिल रहा है 3194 से लेकर 3164 का जोन है। तो ये एक बेस्ट जोन है। मार्केट अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे मारती है तो भाई इस कैंडल के अगर मीन्स इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट आपको बाय यहाँ से मिलेगी। अदरवाइज ये भी ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम मार्केट इस वाले डिमांड जोन तक आएगी, इस डिमांड जोन से आपको बाय देगी। तो इस वक्त आपके पास जो दो बेस्ट जोन बन रहे हैं वो यही दोनों जोन है जहां से आप बाइंग को कैच करेंगे। अब मैं हिस्ट्री की बात क्यों कर रहा था, अगर आप सिंपली मैं आपको दिखाऊं ना तो यहाँ पे देखिए, मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट करने जाती है, मार्केट करने क्या जाती है, मार्केट अपने पेंडिंग ऑर्डर्स उठाती है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई छोटी सी। ठीक है, मार्केट क्या करने आई, ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप को उठाया, बाय चलेगी। अगर ये वाली रिट्रेसमेंट देख लें, ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, यहाँ पे क्या करने आई, फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप उठाया, ऊपर चलेगी। इससे पीछे भी देखेंगे, देखिए ये ट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, क्या करने आई थी भाई, फेयर वैल्यू गैप उठाने आई थी, ये फेयर वैल्यू गैप था, उठाया, ऊपर चलेगी। तो अगेन वही सिचुएशन इस वक्त भी बन रही है भाई, फेयर वैल्यू गैप उठाएगी नहीं तो मैक्सिमम इस डिमांड जोन तक आएगी, यहाँ से अगेन हम बाइंग की ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ से भी बाय जा सकती है जैसे सिचुएशन है, लेकिन इतनी टॉप पे बाय करना जाहिर है बेवकूफ़ी। और मार्केट ने, अगर आप इस डोजी को भी देखते हैं ना, तो इस डोजी की जो नीचे वाली रिजेक्शन है ये बहुत छोटी है किसके मुकाबले में, जो ऊपर वाली रिजेक्शन, मतलब ऊपर वाली जो रिजेक्शन है वो नीचे वाले से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। ठीक है, 2.5 to 3 टाइम्स है, 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, मतलब ऊपर से ज़्यादा प्रेशर है नीचे की तरफ जाने को। तो भाई मार्केट कुछ ना कुछ तो सेल साइड पे मूवमेंट देनी चाहिए, चाहे जाने को बाय चली जाए, लेकिन इतनी ऊपर से बाय करना बेवकूफ़ी होगी। वीकली टाइम फ्रेम का डीप एनालिसिस मैंने आपको कर दिया काफ़ी ज़्यादा, जो कि बनता भी था। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है भाई, इतना डीप एनालिसिस करता हूँ मेरे लिए नुकसानदेह, आप वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हैं और फिर वीडियो जो है ज़्यादा व्यूज़ कैच करती नहीं है। अच्छा, डेली के हिसाब से बात करें ना तो डेली के हिसाब से देखें, दो लेवल्स हैं इस वक्त। दो लेवल्स कौन से हैं, फर्स्ट लेवल आपके पास, बिकॉज हमने बाय ढूंढनी है, लेकिन ऐसे नहीं बाय ढूंढनी, हम जो है ट्राई करेंगे एक अच्छे लेवल से बाय को कैच करना। फर्स्ट जोन आपके पास ये वाला डिमांड जोन बनता है। ठीक है, ये वाला मार्केट डिमांड जोन है, मार्केट अगर इसको उठाती है तो यहाँ से फर्स्ट आपका बाय है।
अदरवाइज जो सबसे बेस्ट जोन है ना इस वक्त वो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, और ये मैंने आपको पिछले वीकली एनालिसिस में भी दिया था। मींस कि अगर मार्केट नीचे आती है, इस वाले डिमांड जोन को ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट क्या करेगी, इस वाले जोन में आएगी, फेयर वैल्यू गैप को उठाएगी और उठा के ऊपर चली जाएगी। अब जरूरी नहीं पूरा फेयर वैल्यू गैप को टच करके जाए, क्योंकि ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर ना क्लोजिंग दे, नीचे विक के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी उठा ले, तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट जो है अगेन ऊपर चली जाएगी। अब सिंपल अगर आपको एक बात बोलूं तो मार्केट सेलिंग में कोई नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में जब तक मिनिमम टू मिनिमम ये वाला जोन डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं होता, 2956 का ये जोन है, जब तक 2956 डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं होता, आप हर लेवल से बाय ही उठाएंगे। अब चाहे वो आपको यहाँ से मिल जाए, चाहे आपको ये फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, चाहे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए। अब इस सारे एरिया में जो दो सबसे बेस्ट जोन बनते हैं वो मैंने आपको मार्क कर दी है। फर्स्ट आपके पास डिमांड जोन है जो कि ऑलमोस्ट बनता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास लेवल्स आ जाएंगे 3244 से लेके 45 से लेके 3196। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जोन बनता है, और ये हम छोटे टाइम फ्रेम में बताएंगे कि भाई जोन इतने बड़े हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आपने किसको कैच करना है, तो वेट कीजिएगा। और हमेशा की तरह लास्ट पे आपको एक एंट्री भी दूंगा। नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप की बात कर लें तो 3071 से लेकर 3021 ये बेस्ट जोन है, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आपको नीचे वाला जोन मिलता है तो ये तो भाई बिस्मिल्लाह हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज मार्केट जब तक इसके ऊपर है ये बाय है, और आप बाय ही ढूंढेंगे। इसको ब्रेकआउट करती है, मीन्स के 2956 को ब्रेकआउट करती है, फिर हम क्या टारगेट रखेंगे, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, मे बी अपना ये वाला कोसिमोडो उठाने जाए, या फिर इसी फेयर वैल्यू गैप को, मतलब जो इसने ब्रेकआउट किया इसी को उठाए नीचे गिर जाए। कहाँ तक, जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में अगर आपको याद हो ना फेयर वैल्यू गैप निकाला था, वहाँ तक हम इसका टारगेट रखेंगे। उसके बाद अगेन बाय ही पकड़नी है। फिलहाल छोटी मोटी सेलिंग क्यों देखा जा रही है, बिकॉज सिंपल एक बात है कि भाई मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की हुई है। रिट्रेसमेंट भी ऐसी वैसी नहीं है, रिजेक्शन के साथ, हर टाइम फ्रेम में आपको रिजेक्शन के साथ रिट्रेसमेंट नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सप्लाई बनाने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि कैंडलस्टिक क्लोजिंग होने से पहले पहले मार्केट ऊपर चलेगी, बट अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग आपको रेड में ही मिली। अब नेक्स्ट कैंडल इसको बता देगी, अगर भाई इसको डिमांड बना देती है तो फिर ये तो बाय जा सकती है। वो छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बता देता हूँ बाय किस सूरत में उठानी है और सेलिंग की सूरत में, बिकॉज इन लेवल्स को डेली टाइम फ्रेम में तो आप कैच नहीं कर पाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम्स में ही कैच कर सकेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में H4 में चलते हैं, और H4 वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बेस्ट जोन होता है जहां से आप जो है अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाय द वे H4 के हिसाब से देखें ना, तो मैंने आपको डेली बेसिस पे डेली एनालिसिस डाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, डेली बेसिस पे डेली एनालिसिस आ रहे हैं, और आप इनकी एक्यूरेसी एक दफ़ा चेक करें। सिर्फ लास्ट वीक की मेरे कहने पे 5 वीडियोज़ हैं, इनकी एक्यूरेसी देखें। जैसे मैंने आपको बोला था हुआ है कि नहीं हुआ, इन्हीं के अंदर मैंने आपको बोला था कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में H1 वगैरह के अंदर मार्केट ने स्ट्रक्चर तो बाय का किया है, लेकिन हम बाय उठाएंगे नहीं। कब तक, अगर मैं आपको H1 में ही ले जाऊँ, मैंने आपको सिंपल एक वर्ड बोला था, हम बाय उठाएंगे नहीं। कब तक, जब तक भाई इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर देती, मतलब कि 3367 को ऊपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं कर देती। अब उसकी रीज़न क्या थी, रीज़न आपके सामने सिंपल से थी भाई। मार्केट ने जो है ये जो मूव दिया ना, ये शार्प मूव है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल आई है। इसका मतलब क्या है, इस सेलिंग में हर जगह जो है ना बायर्स फंसे हुए हैं। यहाँ पे भी बायर्स फंसा हुआ है, यहाँ पे भी बायर्स फंसे हुए हैं, यहाँ पे भी बायर्स फंसे हुए हैं। तो अगर तो मार्केट में से बायर्स निकल गए हैं तो वेल एंड गुड है, मार्केट निकल जाएगी ऊपर, ठीक है। लेकिन जब तक ये बायर्स फंसे हुए हैं, मार्केट और नीचे जाएगी, इनको लिक्विडेट करेगी, इनको लिक्विडेट करके फिर ऊपर जाएगी। सिंपल सी एक बात है। ये जो शार्प मूव आती है ना, ये हम जैसा को फंसाने के लिए आती है। जो एसएल लगा लेता है वो बच जाता है, जो नहीं लगाता वो मारा जाता है, वो फंसा रहता है, और मार्केट जब तक उसको उड़ाती नहीं, मार्केट ऊपर जाती नहीं। तो H4 के हिसाब से देखें, H4 में वापस चलते हैं हम। तो H4 के अंदर सिंपल सी एक बात है कि भाई मार्केट जो है ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है। मार्केट ने अपना एक क्लियर कट बात करूं कि H4 के अंदर मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया है छोटे टाइम फ्रेमिंग। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये हायर लो था, एक माइनर हायर लो था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये एक हायर लो था जिसको मार्केट ने डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर दिया है। और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था, डेली एनालिसिस में आपको डेली बेसिस पे बता रहा था कि भाई मार्केट अगर ऊपर आई, आपके पास QML जोन है लास्ट, जहाँ से मार्केट डाउनवर्ड गिरेगी। ये आपका QML जोन था और ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो के हो गया, और जो न्यू लो था आपका वो था ये। अब हम इन दोनों जोन को मार्क कर लेना, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, भाई मार्केट ने इन्हीं दोनों जोन्स के अंदर, जो कि मैं आपको डेली बेसिस पे देता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, न्यू जोन्स है, जिसने फॉलो किया उसने उठाए हैं, सारे उठाए हैं, सबके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हैं। बाय द वे इस वक्त की बात करें तो भाई मार्केट ने क्या किया हुआ है, मैं आपको जोन मार्कआउट करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा मार्केट ने सिंपली यहाँ पे रेंज क्रिएट कर दी है।
ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पे लगातार रेंजिंग कर रही है। ये इसका था QML जोन, मैंने आपको डेली बेसिस पे डेली एनालिसिस में मार्कआउट करके दिया था भाई, मार्केट ऊपर आई इधर से सेल करनी है। VIP में सबको इधर से सेल कराई है, फिर ऊपर आई है, फिर सेल करवाई है। इससे ज़्यादा भाई क्या आपको मैं दे सकता हूँ। बाय द वे फिलहाल की बात करें तो मार्केट यहाँ पे रेंजिंग स्टार्ट कर चुकी है। ये आप देखें, रेजिस्टेंस पे जाती है, रिजेक्शन लेती है डाउन, स्पॉट पे आती है, रिजेक्शन लेती है अप। सिंपल सी एक बात है। अब इसके अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है, अब मैं ये जोन ब्रेक करूँ ना तो मार्केट को आपने बाय नहीं देखना। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम्स में H1 तक जो है मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको बाय नहीं देखेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सी मैंने आपको अभी बताई है कि भाई इन जब तक ये रेंज है ना, ये जो इतनी बड़ी शार्प मूव आई है, इसमें कुछ ना कुछ बायर्स तो फंसे होंगे। मार्केट जब तक उनको लिक्विडेट नहीं करेगी आराम से नहीं जाएगी। तो आप क्या करेंगे भाई, जब तक मार्केट कम से कम भी 3368 मतलब 3369 ये जो जोन लिखा हुआ है मैंने आपको मार्कआउट कर दिया है, इस हाई को ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट नहीं कर देती, हम बाय की ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, ये जोन ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज मार्केट जितना ऊपर आ जाए, यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, चाहे जहाँ पे खड़ी है यहाँ पे मिल जाए, हम इसको हर लेवल से सेलिंग ट्राई ही करेंगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया, वीकली में रिजेक्शन है, वीकली में रिवर्सल साइन है, डेली में रिवर्सल साइन है, मंथ में रिवर्सल साइन है, और मंथ में रिजेक्शन है, सॉरी मंथ में रिवर्सल साइन नहीं आया, मंथ में रिजेक्शन है। तो हम उसके हिसाब से देख रहे हैं। बाय द वे फिलहाल इधर भी देखते हैं तो ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट अगर इसको फिलअप करने ऊपर जाती है तो ये आपके पास ना बेस्ट जोन होगा जहाँ से आप सेलिंग करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको निकाल के दूंगा, इसके ऊपर आपने ज़्यादा रिलाई नहीं करना। लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं तो ये जो बेस्ट जोन, अब ये बेस्ट जोन क्यों है, बिकॉज अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, लाइक M60 सॉरी H1 में जाते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन नज़र आ जाएगा जो कि मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। तो अब इस सप्लाई जोन का क्या फ़ायदा है, मैंने आपको डेली एनालिसिस में कल ये वाला जोन दिया था सेलिंग के लिए, और मार्केट ने देखें भाई उसको टच करने से पहले डाउनफॉल कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिल गई थी। तो मैंने आपको जो रिजेक्शन दी थी ना, उसने एग्जैक्टली उसको फॉलो किया है। कल की डेली एनालिसिस आप देख सकते हैं, मैंने आपको लेवल दे दिया था कि भाई नहीं भी जाती कोई मसला नहीं, इस लो को ब्रेकआउट करती है, हम सेलिंग उठा लेंगे। तो मैंने आपको कल ये जोन दिया था, जोन करीब से रिजेक्शन, काफ़ी करीब से जो है ना मार्केट ने इससे रिजेक्शन ली है। तो मतलब क्या है कि अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये जोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, तो इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट जोन बनता है वो बनता है ये वाला सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त का बेस्ट जोन है जहां से हम सेलिंग ट्राई करेंगे। अब इसकी रीज़न में अगर आप H4 में जाता हो ना, तो इसकी डबल रीज़न है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये कमज़ोर हो गया, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। सेकंड रीज़न आपके पास सिंपल सी है, अगर आप H4 में जाते हैं तो H4 में आपको सिंपल सा नज़र आएगा कि भाई इस जोन के ऊपर क्या है, एक तो हम सॉरी H1 का जो है आपके पास सप्लाई जोन उठा लिया जाएगा, ऊपर से जो H4 का ये फेयर वैल्यू गैप है ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, और फिल होने के बाद मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर जाएगी। इसके अलावा एक छोटी सी जो है ना कंफर्मेशन मजीद अगर आपको ऐड कर दूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ना एक एंगल पे हेड एंड शोल्डर भी क्रिएट कर रही है। अगर मैं एंगल मार्कआउट करूँ ना, ये देखें ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया है इधर तक। मार्केट इस एक एंगल को फॉलो करती है ना, ये देखें ये फर्स्ट इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका सेकंड शोल्डर है। मतलब कि एक एंगल पे इसका जो है ना वो सिंपल सी एक बात है कि मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो मार्केट अगर इस एंगल को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो फिर उसके बाद नहीं ऊपर जाती, फिर इसको ये रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करके आपको डाउनफॉल करती हुई नज़र आएगी। सिंपल सी एक बात है। ठीक है, और पहले मैं आपको टारगेट देता रहा हूँ, ये देखेंगे ये जो सारा जोन है ना ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। अब ये जोन बहुत बड़ा है तो इसको भी मैं आपको छोटा करके दूंगा। अब रीज़न क्या है कि मैं पहले आपको देता रहा हूँ डेली एनालिसिस में 3245 का। अब लेकिन मार्केट ने जो है ना 2 दफ़ा 3245 के काफ़ी करीब से रिजेक्शन ले ली है, मतलब ये जोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। तो अब हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा ना वो बनेगा, मैं जोन अगर आपको छोटा कर दूँ यहाँ तक, मार्केट नीचे आती है तो ये जो जोन है ना ये बेस्ट जोन है। यहाँ पे आपका एक इंगुल्फिन जोन भी पड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। फर्स्ट जोन आपका ये होगा, अगर मार्केट इसको भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो देन उसके बाद मार्केट आपको ये फेवरेबल गैप जो है पकड़ती हुई आराम से नज़र आएगी। अब मैं जोन आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपने ट्रेड करनी है। देखें सिंपल सी एक बात है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती, बाय एक सूरत में है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, देन इसके रीटेस्ट पे थोड़ा सा ब्रेक इन करेगी, रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करके देन आप बाय उठाएंगे, बाय सिर्फ उस सूरत में। अदरवाइज मार्केट ऊपर जाती है, आप यहाँ से सेलिंग को ट्राई करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, इसी जोन से मे भी रिजेक्शन ले अपनी इस एंगल को जो है रीटेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे रीटेस्ट करके आपको नेक्स्ट सेलिंग ये देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ से
सेकेंडली अगर मार्केट डायरेक्टली डाउनफॉल जाती है, डाउनवर्ड जाती है, तो आप भाई डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, एंट्री ली, मार्केट डाउन यहीं से चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये जोन सिंपल मैंने पहले भी बताया ये ब्रेकआउट होता है तो देन या तो ये वाला डिमांड उठाएगी, ठीक है, दरमियान में ये भी डिमांड पड़ा है, ये भी डिमांड पड़ा है, वो आप जो है टाइम के साथ देख सकते हैं। आपका जब तक नेक्स्ट वीक आ जाएगा आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो इससे भी नीचे जाती है तो देन आप ये उठाएंगे। तो सिंपल सी ये बात है, बाय एक सूरत में बाय मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तो बाय है, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाती है तो ये जोन है आपका सेलिंग का, ठीक है, यहाँ से सेल करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली डाउनफॉल आती है तो ये जो एंगल आपको क्रिएट करके दिया है एक हेड एंड शोल्डर का एंगल है, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसे ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप सेल कर लेंगे डायरेक्टली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी। वीडियो मैंने छोटी बनाने की कोशिश की थी बट अगेन उतनी ही डीप चली गई। आपके लिए इसमें भाई लर्निंग है। आप डेली मुझे कमेंट्स एंड मैसेजेस करते हैं कि भाई मुझे कोर्स अपलोड करके दें, कोर्स अपलोड करें। इससे ज़्यादा बड़ा कोर्स आपके लिए नहीं है। ये जो मैं डेली एनालिसिस इतना डीप बनाता हूँ ना, भाई मुझे बताएं कौन बंदा है जो 10-10 मिनट के, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 10-10 मिनट का डेली एनालिसिस बना के देता है। भाई मुझे वो बता दें, वो बंदा दिखा दें जो आपको डेली एनालिसिस 10 मिनट का बना के देता है। मैं भी 2-3 मिनट का बना के आराम से फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इतना डीप बनाता हूँ, एक एक लेवल। मीन्स अगर ये वाला लेवल क्रिएट किया है तो ये क्यों किया है ये भी बताया, ये लेवल क्रिएट किया है ये क्यों किया है, ये क्रिएट किया है ये क्यों किया है, एक एक लेवल की जो है ना रीज़न आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीआईपी ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकता है। उसका तमाम रिजल्ट जो है आप जो है फ्री जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है दोनों में देख सकते हैं। इसके अंदर आपको वीआईपी का रिजल्ट भी मिल जाएगा। एंड इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।